पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादपों की आकारिकी में हम पढ़ेंगे मूल तंत्र। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। प्राथमिक मूल का निर्माण मूलांकुर के लंबे होने से होता है, मूलांकुर से ही प्राथमिक मूल बनती है। पार्श्वीय मूल है, यानी मूलांकुर से पार्श्व में मूलें निकलती है, जिनको हम द्वितीयक मूल या तृतीयक मूल कहते हैं। द्वितीयक मूल तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर के मूसला मूल तंत्र बनाती है और सरसों के पौधे में मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकलती है और ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। तो झकड़ा मूल तंत्र कहाँ से निकलता है? मूल तने के आधार से निकलती है, यानी जो मूल तना होता है उसके आधार से निकलने वाली जड़ें होती हैं, उनको झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है गेहूं का पौधा। गेहूं के पौधे में झकड़ा मूल तंत्र पाया जाता है। तो झकड़ा मूलें तने के आधार से निकलती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे घास, बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, यानी जो मूलांकुर से जो जड़ें निकलती हैं उसके स्थान पर किसी अन्य भाग से निकलती है और इन्हें हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य है मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना और पौधे को मिट्टी में जकड़कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना होता है। ये पुष्पीय पौधे के भाग है। ये मूल तंत्र है और ये प्ररोह तंत्र है। प्राथमिक मूल ये मूलांकुर से बनती है। द्वितीयक मूल ये मूल से निकलती है पार्श्व में। ये कलियां हैं, इंटरनोड, ये नोड जहाँ संधि होती है, स्टेम, पुष्प और फल। सरसों के पौधे का चित्र है ये। इस वीडियो में हम मूल के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। मूल का शीर्ष अंगुली जैसे मूल गोप से ढका रहता है। तो मूल का शीर्ष मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है, यानी मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है और इनमें बार-बार विभाजन होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करती है, यानी कि इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करती है और मूल को लंबाई में बढ़ा देती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसीलिए दीर्घीकरण समीपस्थ स्थित क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो दीर्घीकरण क्षेत्र के पास दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोशिकाओं को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र से बहुत लंबी तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो जो मूल रोम है, इनका कार्य क्या है? मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो ये मूल रोम की क्षेत्र है। सबसे पहले मूल गोप होता है,
फिर इसके पीछे मेरिस्टेमिक क्षेत्र होता है। मेरिस्टेमिक क्षेत्र के समीपस्थ की कोशिकाएं दीर्घीकरण क्षेत्र बनाती है और दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ कोशिकाएं परिपक्वता तथा विभाजित हो जाती है। विविधता तथा परिपक्वता आती है तो ये परिपक्वन क्षेत्र हो गया। तो ये था हमारा मूल शीर्ष के क्षेत्र। 4 क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र तो ये है और एक मूलगोप है। 3 क्षेत्र मेरिस्टेमिक सक्रिय क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र, और ये मूलगोप अलग से है। अब हम पढ़ेंगे मूल के रूपांतरण। तो मूल के मुख्य कार्य है पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना तथा संवहन करना। इसके अलावा भी यह अन्य कार्य करती है, अन्य कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है। तो इसको हम मूल का रूपांतरण कहते हैं जब अन्य कार्य करती है। तो इसमें देखते हैं गाजर तथा सलगम की मूसला मूल। गाजर तथा सलगम में मूसला मूल होती है और शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रह करती है। तो गाजर और सलगम और शकरकंद इन तीनों की मूलें भोजन संग्रह का कार्य करती है और ये फूल जाती है संग्रह के कारण। फिर बरगद से लटकती हुई कुछ संरचनाएं निकलती हैं जो सहारा देने वाली मूलें होती है, इनको प्रॉप रूट कहते हैं। तो बरगद में प्रॉप रूट पाई जाती है। मक्का तथा गन्ने, अब आगे देखते हैं कि मक्का तथा गन्ने में मूल तने की निचली गांठ से कुछ मूलें निकलती है जिनको अब स्तंभ मूल कहते हैं और ये मूलें स्तंभ को सहारा प्रदान करती है। आगे राइजोफोर, यानी कुछ पौधे हैं जैसे कि राइजोफोर जो अनुप क्षेत्र में उगते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र में उगते हैं और दलदल क्षेत्र में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर निकल आती है, वायु में निकल आती है और ऐसी मूलों को हम श्वसन मूल कहते हैं। श्वसन मूलों का कार्य होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक है। तो श्वसन मूलें ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है, राइजोफोर में पाई जाती है। हम देख सकते हैं कि बरगद का वृक्ष है और ये इसकी शाखाओं से जटाएं निकलती हैं। जटाओं को क्या कहते हैं हम? प्रॉप रूट कहते हैं। ये सहारा प्रदान करती है डालियों को। और यहाँ देखते हैं हम ये शलगम है, गाजर, शकरकंद, ये खाद्य पदार्थ के लिए रूपांतरित हो जाती है। शकरकंद में अपस्थानिक की जड़ें होती हैं, गाजर और शलगम में मूल जड़ें होती हैं। और ये है राइजोफोर, राइजोफोर में श्वसन मूलें निकल रही है, श्वसन का काम करती है।